हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल JS ऑनलाइन हेल्प में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार एसएससी का जो है कि CGL ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताया जाएगा कि आपको जो है कि यह फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और इसमें जो है कि इसका फॉर्म का कब से कब तक लास्ट डेट है और इसमें जो है कि लाइव फ़ोटो आप कैसे अपलोड करेंगे और सिग्नेचर जो है कि डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या क्या रहता है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, आपको मोबाइल में जो कि गूगल खोल लेना है, यहाँ पे लिखना है बिहार एसएससी फोर्थ ग्रेड। जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही तो इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट में जो ऑफिस अटेंडेंट का जो कि वैकेंसी का जो कि नोटिस दिया गया, उसके नीचे में आप देखेंगे जो है कि पोस्ट जो है फोर्थ ग्रेड ग्रेजुएशन लेवल का जो कि बिहार एसएससी का दिया गया है। तो इस यहाँ पे आप नोटिस जो कि इसका डेट देख सकते हैं, जो कि 25/8 से जो कि स्टार्ट हुआ है और 24/9/2025 तक इसका जो है कि लास्ट डेट है। तो आप इसी के राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो आप आएंगे इधर राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको नोटिस डाउनलोड करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको राइट साइड में आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा। यहाँ पे आप सभी जानकारी अच्छे से देख सकते हैं कि इसका जो है कि 25/8/2025 से चालू हुआ है, जो कि 24/9/2024 तक जो 2025 तक आप जो है कि यह फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें जो है कि आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे आपको आके क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि फर्स्ट में आपका जो है कि नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि जो कि आपका मेट्रिकुलेशन जो कि सर्टिफिकेट के अनुसार आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी नाम है यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, UR SC EBC BC, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद नीचे में जो है कि आपका जो है कि कास्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, किस कास्ट से आप आते हैं। जैसे कास्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, जो भी कास्ट से आप आते हैं तो वह अपना कास्ट जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको जो है कि यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। नहीं तो आपको यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि क्या आप विकलांग हैं। यदि आप विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी वही यहाँ पे हाइड है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो कि पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस पे आप क्लिक करेंगे, यदि आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप जो है कि NCC किए हैं, जिसमें कि आप 1 जनवरी 1963 से जो है कि NCC से विमुक्त हो के आप बिहार सरकार में कार्यरत हैं। यदि हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या आप बिहार के कर्मचारी हैं जो कि 3 साल तक रेगुलर या सीमित जो है कि कार्यरत हैं। यदि हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप जो है कि नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि यही पूछा जा रहा है कि आप क्या बिहार एसएससी का जो है कि कितना बार आप एग्ज़ाम दिए हैं, वो आप अटैम्प्ट बताएंगे कि कितना बार आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आपका जो है कि कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैलेंडर ओपन करके आपका जो सा जो है कि ईयर है वह ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है
कि आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ का कौन सा मंथ है। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है एज दिखेगा कि आपका कितना एज हो रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि आपको यह कैप्चा दिख रहा है, यह कैप्चा जो है कि फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो होके आएगा। यहाँ पे आप सभी जानकारी अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपका सभी जानकारी यदि सही है तो आप यहाँ कंटिन्यू जो कि कन्फर्म है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आपका कुछ गलत हो गया तो एडिट पे जाके आप क्लिक एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फर्म जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आपके मोबाइल नंबर पे जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट भेज दिया जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा या नोट डाउन करके आप रख भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि इसका लॉगिन पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे जो है कि SMS के माध्यम से आया होगा। उसके बाद पासपोर्ट भी आया होगा तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट लिख लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है या कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह से जो है कि आपका लॉगिन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है कि 6 स्टेप में जो है कि फॉर्म जो है कि पूरा कंप्लीट जो कि भराया जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है कि लास्ट तक अच्छे से ज़रूर देखेंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप जो कि सभी 6 स्टेप आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आए, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है कि पूरी प्रक्रिया बताया जाएगा। फर्स्ट में जैसे आपका जो है कि यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप फादर्स नेम लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि आपका जो है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डेट बताना है कि आप जो है कि कब आपका इशू किया गया है, वह डेट यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका जो है कि निवास प्रमाण पत्र कब बना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि निवास प्रमाण पत्र का जो यहाँ पे आपको मार्क जो कि सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो कि किसके द्वारा इशू किया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। आप यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर लिख लेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि उसका डेट बताना है। आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कब बनाया गया है, आप उस इशू डेट बताएंगे सेकेंड में। और उस इशू डेट यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे डेट बता देंगे आपका जो है कि कब इशू किया गया है सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप डेट बता देंगे कि कब आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है। उसके बाद अथॉरिटी का नाम बताएंगे, यहाँ पे किसके द्वारा आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है कि डिटेल दिखेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस तरह से, क्या आप जो है कि फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो कि नेशनलिटी बताना है। यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि आधार जो पूछा जा रहा है, क्या आपके पास आधार है, तो आप यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कि आपको आधार नंबर लिखना है, आधार संख्या लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जो फ़ोटो पहचान के लिए जो आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो वोटर कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास जो उपलब्ध है तो वह आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कि उसका नंबर लिखेंगे, नीचे में आप उसका नंबर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको एक बॉडी का पहचान बताना है। नंबर लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉडी का पहचान बताना है कि तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी के पहचान के लिए जो निशान है तो वह यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आप पहचान चिन्ह लिख लेंगे, जो है कि यहाँ पे उम्मीदवार का पहचान चिन्ह पूछा जा रहा है वह लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे जो है कि पूछा जा रहा है कि क्या आपको जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा से कभी भी वंचित किया गया यानी कि निकाला गया है। यदि निकाला गया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं आपको निकाला गया है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि आपको पूरा एड्रेस लिखना है। फर्स्ट में आप अपना पूरा एड्रेस लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपना जो कि विलेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है।
उसके बाद आप अपना जो कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, नीचे में पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद यदि जो आपका जो कि पत्राचार का पता और अस्थाई पता यदि जो दोनों सेम टू सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, दोनों सेम सेम कॉपी हो जाएगा। यदि नहीं है तो आपको जो कि अलग अलग फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरह से जो ओके करने का ऑप्शन आएगा, तो ओके पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपको जो है कि ग्रीन वह दिख जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो है कि आपका पूरा हो गया, तो जो भी स्टेप आपका पूरा होगा तो वह यहाँ पे ग्रीन होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस तरह से आपका सभी जानकारी जो है कि प्रीव्यू खुल के आएगा, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से सभी जानकारी मिला लेंगे। उसके बाद जो कि प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से जानकारी आपका खुल के आएगा। तो यहाँ पे दो माध्यम से दिया गया है, जो है कि SBI और ICICI बैंक दिया गया था। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि पेमेंट गेटवे पे लेकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड जो है कि SBI, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से जो कि ऑप्शन खुल के आएगा, तो आप जो है कि पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि कुछ सेकंड वेट करेंगे या ऑटोमेटिक जो है कि रिडायरेक्ट वेबसाइट पे फिर से कर देगा पेमेंट सक्सेस होने के बाद। तो पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो इस तरह से इसका जो है कि फिर से क्योंकि वेबसाइट पे यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो है कि सेकेंड नंबर भी जो पूरा हो गया। यदि आप पेमेंट जो है कि स्लिप लेना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे में आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो है कि ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कि तीसरा ऑप्शन खुल के आएगा डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालने के लिए यहाँ पे जो है कि खुल के आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में जो है कि 10th का आपको डालना है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि आप जो कि 10th क्लास में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था। यहाँ पे जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस और साइंस जो भी था आपका वह सभी सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर लिखेंगे, आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद कितना नंबर आपका आया था वह लिखेंगे। यहाँ पे जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि आपका परसेंटेज दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 500 का यहाँ पे आपका जो कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप यदि आपका 500 का एग्ज़ाम हुआ है तो यहाँ पे टोटल नंबर में 500 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना आपका जो कॉन्फिडेंट मार्क आया है वह यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे, आपका जो है कि सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट यानी कि कब इशू किया गया वह लिखेंगे। उसी तरह से आपको जो कि यहाँ 12th का जानकारी देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट सभी लिख लेना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई किए हैं 12th में। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर से यहाँ पे जो है कि 12th में यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर कितना का एग्ज़ाम हुआ था और कितना जो है कि नंबर आपका आया था। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट बताएंगे कि आपका जो कि कब सर्टिफिकेट इशू किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ की ग्रेजुएशन का भी जानकारी देना है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ की बारी बारी से लिख लेना है, जो भी आप ग्रेजुएशन में जो है जो कि भी पढ़ाई किए हैं सब्जेक्ट का वह सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिख के उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर लिखेंगे। जैसे कि 1500 का एग्ज़ाम होता है, आपका कितना नंबर आया वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पे बताएंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट बताने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको सबमिट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से इसका प्रीव्यू खुल के आएगा। यहाँ पे आप सभी जानकारी अच्छे से मिला लेंगे, सभी जानकारी आपका सही है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से जो कि एजुकेशन डिटेल भी आपका पूरा होता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जो कि फ़ोटो एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो इसमें इसका जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसका कि साइज़ जो है कि फ़ाइल साइज़ जो रहेगा 20 KB से जो कि 50 KB के बीच में रहेगा, जो कि JPG फाइल में होना चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आप जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कि इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि जिसका फाइल साइज़ रहेगा 10 KB से 20 KB। यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करेंगे 10 से 20 KB का जो इसका फाइल साइज़ होने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में आपको
हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जेपीजी फाइल में आपका जो फॉर्मेट रहने वाला है, इसका फाइल साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच रहेगा या अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपका जो कि फ़ोटो आसानी से जो कि अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर कर अपलोड करके उसका सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो चौथा स्टेप भी आपका जो है कि ग्रीन हो जाएगा, आपका फ़ोटो सिग्नेचर। उसके बाद आपको जो है कि लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जैसे ही लाइव फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे तो इस फ़ोटो सिग्नेचर आपका प्रीव्यू खुल के आएगा, तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है कि लाइव फ़ोटो क्लिक करने के लिए जो कि ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे आपका जो है कि सिग्नेचर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप जो है कि एक सीधे जो कि एक कलर के बैकग्राउंड के पास आप चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधा करके उसके बाद टेक फ़ोटो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कि आपका फ़ोटो क्लिक होके आ जाएगा। आप अच्छे से देख लेंगे, यदि गलत फ़ोटो आया तो फिर से आप टेक फ़ोटो कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से जो है कि आपका फ़ोटो लाइव फ़ोटो भी अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपका जो है कि लास्ट स्टेप जो है कि एप्लीकेशन जो कि स्लिप का है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू खुल के आएगा, किस तरह से आपका फ़ोटो सही अपलोड हुआ। यदि गलत हो गया है तो आप री अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका सही है तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओके करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कि इस तरह से आपका जो है कि प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप प्रिंट करके रख लेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि आपको सभी वीडियो का जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।